हे गाइस, क्या आपको फाइंडिंग डोरी की कहानी याद है? ये कहानी है एक भूलने वाली लेकिन बेहद प्यारी मछली डोरी की, जो सब कुछ भूल जाती है लेकिन कभी हार नहीं मानती। कहानी की शुरुआत होती है जब डोरी को अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगती है और उसे अपने मम्मी पापा की झलकियां दिखती है। बस फिर क्या था, वो निकल पड़ी है समुंदर के उस पार उन्हें ढूंढने के एक इमोशनल और मजेदार सफर पर। उसके साथ होते हैं उसके प्यारे दोस्त मार्लिन और नीमो, जो हर मुश्किल में उसका साथ निभाते हैं। समुंदर की गहराइयों से लेकर मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट तक डोरी अपनी हिम्मत और बस तैरते रहो वाले जज्बे से हर मुसीबत को पार करती है। ये कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं है, ये कहानी है परिवार, दोस्ती और खुद को पहचानने की। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डुबकी लगाने के लिए। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फाइंडिंग डोरी की एंटायर स्टोरी के बारे में। लेकिन गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते तो है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है हमारी डोरी से। डोरी एक छोटी सी नीली मछली है जिसे ब्लू टैंक भी कहा जाता है। उसे याददाश्त की दिक्कत है, यानी वो जल्दी जल्दी चीजें भूल जाती है। वो इसे अपनी कमजोरी मानती है, लेकिन उसके मम्मी पापा हमेशा उसे कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बस उसे अंडरटो नाम की खतरनाक धारा से दूर रहना चाहिए। एक दिन छोटी डोरी अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाती है। वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करती रहती है लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। साल बीत जाते हैं, डोरी बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो किसे ढूंढ रही है। फिर एक दिन उसे अचानक एक सफेद नाव दिखाई देती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक परेशान क्लाउन फिश मार्लिन से। मार्लिन अपने बेटे नीमो को ढूंढ रहा होता है जिसे इंसान उठा ले गए हैं। डोरी तुरंत उसकी मदद करने का वादा करती है और यहीं से शुरू होती है फाइंडिंग नीमो की कहानी। एक साल बाद डोरी अब मार्लिन और नीमो के पास रहती है, उसके घर के पास एक छोटी सी गुफा में। लेकिन उसकी नींद में तैरने की आदत से दोनों अक्सर परेशान हो जाते हैं। एक दिन डोरी नीमो की क्लास के साथ स्टिंगरे माइग्रेशन पर जाती है। सब मजे में होते हैं, तभी कोई अंडरटो का जिक्र करता है। ये शब्द सुनते ही डोरी का ध्यान भटक जाता है और वो बहाव में फंस जाती है। बेहोश होने के दौरान नीमो उसे कहते सुनता है, द ज्वेल ऑफ मोरो बे कैलिफोर्निया। यही शब्द डोरी की पुरानी यादें जगा देते हैं। उसे याद आता है कि वो अपने परिवार को ढूंढ रही थी। वो मार्लिन से मदद मांगती है और जब मार्लिन को नीमो के पुराने हादसे की याद आती है तो वो भी उसके साथ इस नए सफर पर निकल पड़ता है। कैलिफोर्निया करंट में अपने पुराने दोस्त क्रश की मदद से सफर करते हुए डोरी को अचानक याद आता है कि उसके मम्मी पापा के नाम जेनी और चार्ली है। इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है। मार्लिन, नीमो और डोरी एक डूबे हुए जहाज के मलबे से होकर गुजरते हैं, लेकिन डोरी की ज्यादा उत्तेजना एक विशाल स्क्विड को जगा देती है। वो उन पर हमला करता है। तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान नीमो स्क्विड के चंगुल में फंस जाता है और लगभग खा लिया जाता है। डोरी किसी तरह प्लास्टिक के छल्लों में उलझ जाती है और उसी के सहारे मार्लिन और नीमो दोनों को बचाकर किनारे तक खींच लाती है। लेकिन इस हादसे के बाद मार्लिन गुस्से में डोरी पर चिल्ला देता है। वह कहता है कि डोरी हमेशा सब कुछ भूल जाती है और उसकी भूलने की आदत ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ये सुनकर डोरी का दिल टूट जाता है। वो अकेले तैरते तैरते सतह तक पहुंच जाती है, जहां कुछ मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वे उसकी पंख पर एक टैग लगा देते हैं जिस पर ट्रांसफर लिखा होता है, यानी उसे जल्द ही क्लीवलैंड के एक एक्वेरियम में भेजा जाना है। यहीं उसकी मुलाकात होती है हैंक से, एक चिड़चिड़े लेकिन होशियार 7 पैर वाले ऑक्टोपस से। हैंक उस टैग को देखकर एक सौदा करता है। उसे खुद क्लीवलैंड जाना है और अगर डोरी वो टैग उसे दे दे तो वो उसकी मदद करेगा अपने परिवार को ढूंढने में। डोरी और हैंक मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट की इमारत में जगह जगह घूमते हुए कई चुनौतियों से गुजरते हैं। रास्ते में डोरी की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगती है। उसे याद आता है कि वो पहले एक व्हेल शार्क की दोस्त थी जिसका नाम डेस्टिनी है। डेस्टिनी बताती है कि वो ओपन ओशन एग्जिबिट में रहती थी। वहाँ उनकी मदद करता है एक और दोस्त बेली, एक बेलुगा व्हेल, जिसे लगता है कि वो अपनी सोनार क्षमता इस्तेमाल नहीं कर सकता। डेस्टिनी और बेली दोनों मिलकर डोरी को उस ओपन ओशियन एग्जिबिट तक पहुंचने में मदद करते हैं। इमारत की पाइपों के अंदर गुजरते हुए, जहां शायद उसके मम्मी पापा उसकी राह देख रहे हो। इधर दूसरी तरफ मार्लिन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अफसोस होता है कि उसने डोरी से इतनी शक्ति से बात की। उदासी में डूबा हुआ
वो और नीमो समुद्र की सतह पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है फ्लुक और रडर नाम के 2 सी लायन से, जो एक चट्टान पर झपकी ले रहे होते हैं। नीमो उनसे रास्ता पूछना चाहता है, लेकिन मार्लिन डर जाता है। उसे लगता है कि ये सी लायन मछलियाँ खा जाते हैं। फिर भी वह हिम्मत करके खुद उनसे मदद मांगता है। बीच में एक और मजेदार सी लायन जेराल्ड टोक देता है, जो हर हाल में उस चट्टान पर बैठना चाहता है। फ्लुक और रडर मार्लिन और नीमो को बेकी नाम के एक काली चिड़िया लून से मिलवाते हैं। बेकी उनकी मदद करने के लिए तैयार होती है। वहाँ उन्हें एक हरी बाल्टी में बिठाकर मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के अंदर ले जाती है और वो बाल्टी उन्हें फ्लू और रडर ने जेराल्ड को उसकी चट्टान पर थोड़ी देर बैठने देने के बदले में हासिल की थी। उधर डोरी और हैंक अब एक बेबी प्रैम में बैठकर एक्वेरियम के अंदर घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। सफर के दौरान वे गलती से टच टैंक में पहुंच जाते हैं, जहां बच्चे मछलियों को हाथ लगाकर खेलते हैं। हैंक डोरी को बचाने के लिए डरावना बनने का नाटक करता है और स्याही छोड़कर बच्चों को भगा देता है। तभी उन्हें आखिरकार ओपन ओशन एग्जिबिट का रास्ता मिल जाता है। डोरी अब अपना टैग हैंक को दे देती है, वादा पूरा करते हुए, और खुद अकेले एग्जिबिट के अंदर चली जाती है। वहाँ उसके बचपन की एक याद ताजा हो जाती है। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए सीपीओ का एक रास्ता बनाया था, ताकि अगर वो कभी खो जाए तो घर तक लौट सके। वहीं सीपिया का निशान देखकर वो अपने पुराने घर तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे सब याद आने लगता है। वो अपनी मम्मी के लिए एक बैंगनी शेल लाने गई थी, ताकि उन्हें खुश कर सके, लेकिन तभी वो अंडरटो में खींच गई और पाइप से होते हुए खुले समुद्र में पहुंच गई, हमेशा के लिए उनसे बिछड़कर। इसी दौरान उसकी मुलाकात 2 छोटे केकड़ों से होती है, जो उसे बताते हैं कि सभी ब्लू टैग मछलियों को टैग लगाकर क्वारंटाइन जोन में रखा जाता है, जहां से उन्हें क्लीवलैंड के एक्वेरियम भेजा जाता है। वे उसे बताते हैं कि वो पाइपों के रास्ते से वहां पहुंच सकती है। डोरी तुरंत निकल पड़ती है, लेकिन पाइपों के जाल में रास्ता भूल जाती है। उसे केकड़ों के बताए हुए रास्ते याद नहीं रहते। उसी समय डेस्टिनी उसे सुन लेती है और बेली की मदद से, जो अब फिर से अपनी इको लोकेशन की क्षमता इस्तेमाल करना सीख जाता है, डोरी को पाइपों के रास्ते क्वारंटाइन एरिया तक पहुंचा देता है। डोरी अब डरने लगती है। उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा शायद अब उसे देखना ही नहीं चाहते, लेकिन मार्लिन उसे प्यार से समझाता है कि ऐसा नहीं है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होंगे। वह डोरी को याद दिलाता है कि कैसे उसने उसकी और नीमो की जिंदगी में हमेशा मदद की है। मार्लिन उससे माफी भी मांगता है कि उसने पहले कभी उसकी कद्र नहीं की। जब वे अपनी तलाश जारी रखते हैं, नीमो अपने पापा से पूछता है कि क्या डोरी से उन्हें फिर अलविदा कहना पड़ेगा। मार्लिन थोड़ा चुप रहकर कहता है, हाँ शायद। फिर तीनों क्वारंटाइन एरिया में पहुंचते हैं, जहां उन्हें नीले टैंक मछलियों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई देता है, जिन्हें क्लीवलैंड भेजने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। वे टैंक से टैंक कूदते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक टैंक उठाए जाने के दौरान झटका लगता है और वे एक मॉप बाल्टी में गिर जाते हैं। तभी हैंक आता है और उन्हें एक कांच के बीकर में निकालकर बचा लेता है। वह बताता है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट है सबको बाहर निकालने से पहले, क्योंकि उसके बाद उसे उन मछलियों के साथ क्लीवलैंड जाना होगा। डोरी जब बाकी ब्लू टैग्स के टैंक में पहुंचती है तो सारी मछलियां उसे देखकर हैरान रह जाती है। डोरी, तुम जिंदा हो? जब डोरी उनसे अपने मम्मी पापा के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि जब छोटी डोरी खो गई थी, उसके मम्मी पापा उसे ढूंढने क्वारंटीन तक आए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये सुनकर डोरी बिल्कुल टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वह खामोश हो जाती है और इतने में टैंक उठा लिया जाता है। हैंक किसी तरह उसे बीकर में बचा लेता है, लेकिन गलती से मार्लिन और नीमो पीछे छूट जाते हैं। फिर अचानक जब इंसान उसे देख लेते हैं, हैंक घबरा जाता है और बीकर गिरा देता है। बीकर टूट जाता है और डोरी पाइप के जरिए समुद्र में बह जाती है। अब डोरी फिर से अकेली है। वो इधर उधर दूसरी मछलियों से पूछती है, क्या तुमने उन्हें देखा है? लेकिन उसे खुद याद नहीं रहता कि उन्हें से उसका मतलब कौन है। घबराई हुई वो खुद से पूछती है, डोरी क्या कहती है, और फिर अपने ही सवाल का जवाब ढूंढने लगती है। वो तैरती हुई एक केल्प के जंगल में पहुंचती है। उसे कुछ नहीं दिखता, बस अंतहीन केल्प। तभी उसकी नजर पड़ती है रेत के कुछ सीपियों पर। धीरे धीरे उसे याद आता है कि बचपन में जब वो रास्ता भूल जाती थी तो सेल्फ का रास्ता उसे घर तक ले जाता था। वो उन सीपियों का पीछा करती है, एक के बाद एक, और देखती है कि सभी एक ही दिशा में जा रही है। अंत में जब वो आखिरी मोड़ पर पहुंचती है तो सामने से 2 मछलियां उसकी तरफ तैरकर आती है। वो पल उसके लिए सपने जैसा होता है।
वो उसके मम्मी पापा है, जेनी और चार्ली। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ते हैं। डोरी रोते हुए माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, मैं सब भूल जाती हूँ, मैंने कोशिश की थी याद रखने की। उसके मम्मी पापा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, डोरी तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें ढूंढते हुए वापस आ गई, बस यही सबसे बड़ी बात है। फिर वो बताते हैं कि वे इतने सालों से रोज उसके लिए सेल्स का रास्ता बना रहे हैं कि एक दिन उनकी छोटी डोरी फिर से उसे फॉलो करते हुए घर लौट आएगी। और आखिरकार वो दिन सच में आ ही गया। जब डोरी अपने माता पिता से बातें कर रही होती है, वे पूछते हैं, क्या तुम इतने सालों तक अकेली थी? तभी डोरी को अचानक याद आता है मार्लिन और नीमो। वो चौंक जाती है और कहती है कि उन्हें टैंक में ले जाया गया है। दूसरी तरफ उस ट्रक के अंदर मार्लिन और नीमो बाकी मछलियों से पूछते हैं कि किसी ने देखा है कि डोरी कहाँ गई। उन्हें एक मछली दिखती है जो उन्हें डोरी जैसी लगती है, लेकिन वो दरअसल हैंक होता है जो खुद को छिपाने के लिए डोरी का भेष धारण किया होता है। हैंक दुखी होकर माफी मांगता है कि वो डोरी को खो बैठा और तभी ट्रक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इधर डोरी अपने माता पिता जेनी और चार्ली के साथ वापस मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ तैरने लगती है ताकि मार्लिन और नीमो को बचा सके। रास्ते में वो उन्हें अपनी पुरानी कहानी सुनाती है, कैसे उसने मार्लिन की मदद की थी नीमो को ढूंढने में। जेनी और चार्ली को लगता है कि वे शायद मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन डोरी उन्हें याद दिलाती है कि हम सब एक परिवार है और कहती है कि उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। उसकी बातों से प्रेरित होकर दोनों भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। डोरी कहती है, मार्लिन और नीमो से मिलना मेरी डेस्टिनी थी और उसे याद आता है उसकी वेल शार्क दोस्त डेस्टिनी। वो उसे आवाज लगाती है। अंदर अपने एनक्लोजर में डेस्टिनी और बेली उसकी आवाज सुन लेते हैं। दोनों मिलकर अपने टैंकों से बाहर निकल जाते हैं और दीवार फांदकर डोरी की तरफ तैर पड़ते हैं। इधर फ्लू और रडर भी अपनी चट्टान छोड़कर इस मिशन में शामिल हो जाते हैं। सभी मिलकर उस क्वारंटाइन ट्रक को रोकने निकल पड़ते हैं जो हाईवे की ओर बढ़ रहा होता है। एक पुल पर पहुंचकर डोरी कुछ ओटर से मदद मांगती है कि वे ट्रैफिक रोक दे। साथ ही वो डेस्टिनी से कहती है कि जब वो इशारा करे तो उसे ट्रक तक उछाल दे। उसके मम्मी पापा थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि डोरी फिर से उनसे बिछड़ जाएगी, लेकिन डोरी मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, अगर मैं भूल भी गई तो भी मैं तुम्हें फिर ढूंढ लूंगी। डेस्टिनी उसे हवा में उछाल देती है और ऊपर पुल पर इंतजार कर रहे ऊदबिलाव उसे अपने पंजों में पकड़ लेते हैं। डोरी उन्हें बताती है कि अब सब गले लगो, यानी एक कडल पार्टी बनाओ ताकि सड़क पर ट्रैफिक रुक जाए। प्यारे ऊदबिलाव जब झुंड में गले मिलने लगते हैं तो सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग जाती है और ट्रक रुक जाता है। फिर ऊदबिलाव ट्रक के अंदर घुसकर डोरी को मार्लिन, नीमो और हैंक से मिलवा देते हैं। हैंक डोरी को उठाकर वापस ब्लू टैग टैंक में डाल देता है। नीमो खुशी से कहता है, मुझे लगा था हम तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। तो डोरी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं अपने परिवार के बिना रह ही नहीं सकती थी। मार्लिन तुरंत बेकी को बुलाता है जो आती तो है, लेकिन गलती से डोरी को पीछे छोड़कर सिर्फ मार्लिन और नीमो को समुद्र में गिरा देती है। फिर मार्लिन किसी तरह बेकी को वापस भेजता है ताकि वो डोरी को भी ले आए। इस बीच ट्रक के अंदर हैंक डोरी से अलविदा कहने की कोशिश करता है, लेकिन डोरी उससे कहती है, तुम क्लीवलैंड नहीं जा रहे, तुम मेरे साथ समंदर में आ रहे हो। हैंक पहले मना करता है, लेकिन डोरी उसे मना लेती है। तुम्हें वही रहना चाहिए जहाँ आजादी है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो ट्रक तेजी से आगे बढ़ जाता है, डोरी और हैंक को अंदर बंद करके। हैंक और डोरी ट्रक की छत से बाहर निकलते हैं और किसी तरह ड्राइवर केबिन में पहुंच जाते हैं। अब ट्रक चलाने की जिम्मेदारी है हैंक के 8 हाथों पर। मजेदार अंदाज में वो ट्रक को उल्टी दिशा में फ्रीवे पर दौड़ा देता है। पुलिस, रोड ब्लॉक और हॉर्न की आवाजों के बीच हैंक किसी तरह ट्रक को मोड़कर सीधे समुद्र में गिरा देता है और इस तरह सारी मछलियां और बेकी आजाद हो जाते हैं। अब डोरी, मार्लिन, नीमो और डोरी के माता पिता अपने पुराने रीफ लौट आते हैं। वहाँ सब मिलकर छुपम छुपाई खेलते हैं। डोरी बीच में भूल जाती है कि वो क्या कर रही थी, लेकिन फिर उसे याद आता है और वह दोनों जोड़ों मार्लिन, नीमो और अपने मम्मी पापा को ढूंढ लेती है। तभी डेस्टिनी और बेली बाहर आते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि डोरी ने उन्हें तो ढूंढा ही नहीं। इस बीच हैंक बच्चों की क्लास संभालता है। एक बच्चा पूछता है, मिस्टर रे कहाँ है? और हमें पता चलता है कि मिस्टर रे अब स्टिंगरे माइग्रेशन में शामिल हो चुके हैं। हैंक हंसकर कहता है, अगर वो समझदार है तो काफी देर तक वापस नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आते हैंक ही बच्चों का टीचर रहेगा। बेली फिर बच्चों से कहता है, चलो आज सीखते हैं एको लोकेशन।
और बच्चे कर्रा उठते हैं। थोड़ी देर बाद डोरी के माता पिता तैरने निकल जाते हैं। मार्लिन पूछता है अब घर चले, लेकिन डोरी मुस्कुराकर कहती है कि वो ड्रॉप ऑफ तक जा रही है। मार्लिन घबरा जाता है कि कहीं डोरी फिर से खो न जाए और उसके पीछे जाता है। डोरी शांत पानी की ओर देखती है और कहती है कि वो बस नजारे का आनंद लेना चाहती है। मार्लिन मान जाता है और दोनों साथ में गहराई की ओर देखते हैं। मार्लिन कहता है डोरी तुमने कर दिखाया। तभी एक प्यारा सा फ्लैशबैक आता है जब डोरी के माता पिता उसे कहते हैं तुम कुछ भी कर सकती हो। डोरी मुस्कुराती है और जवाब देती है सच में ये नजारा तो वाकई अनफॉरगेटेबल है। इसके बाद एंड क्रेडिट सीन में हमें हैंक की कुछ मजेदार पुरानी क्लिप्स दिखाई जाती है जो फिल्म की मेन कहानी से पहले की है, और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फाइंडिंग नीमो के टैंक गैंग को दिखाया जाता है जो अब भी अपनी प्लास्टिक बैग में फंसे हुए हैं, पूरी तरह काई से ढके। 1 साल बाद वो आखिरकार कैलिफोर्निया पहुंचते हैं जहां मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के कर्मचारी उन्हें उठा लेते हैं। तो गाइज ये थी फाइंडिंग डोरी की एंटायर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी और मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको फाइंडिंग नीमो की एंटायर स्टोरी देखनी है तो वो भी चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो चेक आउट कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।